हेलो एवरीवन, अभी हम आए हैं पवन गंगा इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पे कंडक्ट हो रहा है आपका नोट से 10 प्री का एग्जाम। अभी हम यहाँ पे बच्चों से मिलेंगे और जानेंगे कि पेपर कैसा आया, कितने उन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितनी सिनेरियो बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज आए हैं, नॉन नर्सिंग कैसे आई है और क्या रहने वाला है नोट से 10 प्री का एग्जाम लेवल। तो जुड़े रहिए नर्सिंग एक्सपर्ट के साथ में और आइए देखते हैं फीडबैक बच्चों का। फरीन, कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा हुआ, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, अच्छा था। ओके, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, बस 20 छोटी, जिसमें मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं थी कि ये हो सकता है या नहीं, वरना तो ऑप्शन रूल आउट करके जो हो रहे थे वो वाले तो हो गए थे। ओके, टोटल आपके वैसे कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आया था? सबसे ज्यादा तो मतलब कम्युनिटी के बहुत ही कम क्वेश्चंस थे और बाकी सारे सारे बराबर क्वेश्चंस के थे। हाँ रेशियो ठीक था, लेकिन कम्युनिटी के बहुत कम क्वेश्चन थे, 5-6 थे बस। पेपर का लेवल आपको कैसा लगा? मुझे तो मीडियम लगा। ओके, और एप्टीट्यूड ऐसा लग रहा था मुझे कि एप्टीट्यूड के थोड़े कम है और उसमें जीके इंग्लिश ये सबको मिला के इंग्लिश का रेशियो ज्यादा था। इंग्लिश का 20 रेशियो ज्यादा था। तो क्या लगता है हो जाएगा प्री क्लियर? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा प्री तो। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा हुआ आपका पेपर? सर ठीक हुआ कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर 125 125 अटेम्प्ट किए? नहीं सॉरी हाँ। मतलब 25 क्वेश्चंस छोड़े। मतलब 75 आपने अटेम्प्ट किए हैं। आपके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था? सर ठीक था, मतलब थोड़ी सी कम्युनिटी आ रखी थी, थोड़ा सा ओबीजी आ रखा था, मतलब तो ठीक था, सबका इक्वल था? हाँ लगभग ठीक था, मतलब Okay. बेसिक था, बेसिक ही था। बेसिक्स था, ज्यादा वो नहीं था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर मैंने तो 3-4 दे चुके हैं। 3 या 4 दे चुके हैं। तो जो लास्ट इससे पहले जो हुए थे नोट सेट के एग्जाम्स और आज जो हुआ उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब डिफरेंस तो कुछ नहीं है, कभी कभी ऐसा आता था ओप्स के यूप्स के आते थे क्वेश्चंस, मतलब आज मतलब थोड़ा ठीक था, मतलब हर डिस्ट्रीब्यूशन था हर सब्जेक्ट्स का थोड़ा मतलब थोड़ा। equal था। कैसा हुआ आपका एग्जाम? ठीक था। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 68 अटेम्प्ट किए। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आया था? इस बार सर्जिकल नर्सिंग जो था वो सरप्राइजिंगली इस बार आया हुआ था, ओके, जो पहले यूजुअली इतना नहीं। और ऑप्स भी था, ऑप्स भी था। साइकियाट्री बहुत ज़्यादा था। साइकेट्रिक बहुत ज्यादा था। तो साइकेट्रिक की मैराथन क्लासेस हुई थी वो इम्पोर्टेंट थी कि नहीं थी? सर मैं क्लासेस नहीं ले पाई थी ज़्यादा। क्लासेस ले नहीं पाए थे। ठीक है, कोई नहीं, सब अच्छा होगा, डोंट वरी, होप फॉर बेस्ट। एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का था और उसमें मेनली आपका इजी क्वेश्चंस भी थे और थोड़े मतलब मॉडरेट लेवल का था पेपर। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आया सबसे ज़्यादा आपका था ऑब्स गाइनी का भी थे क्वेश्चंस और पीडिया के भी थे क्वेश्चंस अच्छे था? खासे। जाने बढ़िया ज्यादा था। हाँ। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने अटेम्प्ट किए 76 76 अटेम्प्ट किए। नॉन नर्सिंग कैसे थी? नॉन नर्सिंग इजी थी, मैथ्स नहीं आई थी। इंग्लिश काफी थी इस बार नॉन Okay. नर्सिंग में, ये कौन इंग्लिश सा काफी attempt ज्यादा था थी। आपका? मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट था? हाँ मेरा चौथा अटेम्प्ट था। ऐसा अब मैं अभी वैसे तो कर रहा हूँ, CHO हूँ मैं, सीएचओ है ऑलरेडी? ऑलरेडी CHO हूँ मैं। हाँ, चलो बढ़िया। आपके मेरा बार BTSC में भी वैसे हो गया है, बीटीएससी में हो गया आपका। चलो हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कल ही जिसका रिजल्ट आया। ठीक है, चलो पिछली बार भी मेरा प्री था क्लियर, हाँ, इस बार भी पूरी उम्मीद है हो ही जाएगा। कोई नहीं, मेंस पे फोकस करो। इस हाँ। बार मेंस निकलना चाहिए ताकि अगला 5 हाँ। अटेम्प्ट आपका नहीं होना चाहिए। विश यू 5 लगे 6 लगे लेकिन नोट फिर निकालना है। सेट निकालना है। अरे वाह, ये माइंड सेट चाहिए आपको अगर नोट सेट निकालना है तो, क्योंकि फर्स्ट 100% निकलेगा कि हाँ नहीं? फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट आदमी को लग जाते हैं हाँ, ये चीज करने में। निकल अरे, जाएगा, thank you. निकल जाएगा। थैंक यू। सब आपका एग्जाम अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आया था? साइकियाट्री और पीडिया और ओबीजी। साइकेट्रिक, पीडिया और ओबीसी। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 74। पेपर का लेवल कैसा था? ठीक था, मॉडरेट था। मॉडरेट था, हो जाएगा। नॉन नर्सिंग कैसा आया था? नॉन नर्सिंग भी ठीक था, मॉडरेट ही था। ओके, जो आपने पढ़ा था उसी में से आया? हाँ। चलो बढ़िया, थैंक यू। हेलो एवरीवन, सब बच्चों को इंतजार रहता है कि एग्जाम कैसा आया था या एग्जाम कैसा आने वाला था या एग्जाम कैसा आगे चल के आएगा। तो अभी हम खड़े हैं आपका पवन गंगा इंटरनेशनल स्कूल पे, जहाँ पे आज नोट से 10 प्री एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है। उस सेंटर पे हम आए हुए हैं और अभी एग्जाम देके बच्चे बाहर निकले और बच्चों से हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, फीडबैक उनका लिया है। तो मोस्टली बच्चों का जो यही है कि एवरेज जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो 75 से लेके आपका 80 तक क्वेश्चन से वो अटेम्प्ट किए। कुछ बच्चों ने बिलो 70 भी किए हैं या 70s के अंदर भी आपके अटेम्प्ट किए हैं। और मोस्टली बच्चों का जो फीडबैक है उसके अंदर अभी तक हमें यही मिला है कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, मतलब ना बहुत ज़्यादा हाई था ना बहुत ज़्यादा लो था।
एक इक्वल वेटेज वाला आपका पेपर इस बार आया है नोट से 10 के अंदर। और बच्चों से पता लगा है कि ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन था ओनली 1 या 2 आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे। और मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। और सब क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा आपके MCQs थे। तो हमेशा हम बच्चों को यही एडवाइस करते हैं कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नोटसेट के थ्रू या जितने भी आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स होते हैं उसके थ्रू नर्सेज को ही रिक्रूटमेंट करना है। बच्चे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मटेरियल तैयार कर लेते हैं, उसमें से पढ़ते हैं, और बेसिक्स जो उनका मेन जो कोर उनका होता है वो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। मोस्टली जो बच्चों ने बताया उसके अंदर यही बताया है कि जो आपके MCQs आए हैं ज़्यादातर उसके अंदर 3 सब्जेक्ट इस बार थोड़े से ज़्यादा आपके आए हैं, जैसे आपका साइकेट्री का बता रहे हैं, OBC का बता रहे हैं, पीडियाट्रिक्स का बता रहे हैं। फंडामेंटल से MCQs आए हैं, बस एज कम्पेयर टू बहुत कम आए हैं। कम्युनिटी हालांकि बता रहे हैं कि बहुत ही कम कम्युनिटी के आपके MCQs आए हैं। तो बेसिकली जो नोट से 10 का जो पेपर था हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड पेपर था, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। जो आपका प्रैक्टिकली या जब आप आगे वर्क करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर उसके अकॉर्डिंग तो आपका टोटल पेपर आपका था। और हमेशा हम बच्चों को ये एडवाइस करते हैं कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। जो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम नोटसेट 11 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस है कि जब भी आप पढ़े अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और सेकंड थिंग आपको नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आपको कवर अप करना है। थैंक यू सो मच।